अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की 11th क्लास का सेकंड पार्ट है। आज की क्लास में हम पिक्सल ऐप प्लस के रिमेनिंग स्टिकर्स के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे पिक्सल ऐप प्लस ओपन कर लेते हैं और ये जो न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा इसे डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपनी एडिटिंग सीखते हैं। थर्ड वाले ऑप्शन पर जाइए और स्टिकर्स का ऑप्शन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्टिकर्स। तो अगर सिंपल स्टिकर्स की बात करें, आप ये वाला स्टिकर्स यूज़ कर सकते हैं। और इस वाले स्टिकर पे जो टेक्स्ट ऐड है इसे हाइड करने के लिए आपको बस एक सिंपल सी शेप का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इजीली ये जो टेक्स्ट है हाइड हो जाएगा। इसके बाद ये वाला, इसे भी इजीली आप हाइड कर सकते हैं। ये वाली चीज़, इसे इसके ऊपर जो टेक्स्ट है ऐड है उसे भी इजीली रिमूव कर सकते हैं कोई भी शेप यूज़ करके। बिलफर्ज ये वाला अगर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ कि आपने किस तरह कोई भी शेप यूज़ करके जो आपका टेक्स्ट यहाँ पे शेप पे ऐड है वो आपने किस तरह रिमूव करना है। ठीक है, इस तरह से। रुकिएगा, इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, इस तरह से। ठीक है, अब आप इस पर जाके वर्क कर सकते हैं और कोई भी जो भी 1 मिनट में इसे सेट कर लेती हूँ। उसके बाद लॉक करके इसे मर्ज कर लेते हैं, लॉक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं और ये आपके पास एक चीज़ बन जाएगी। ठीक है, एक चीज़ बन गई। उसके बाद अगर आप टेक्सचर के ऑप्शन पे जाके कोई भी कलर यूज़ करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अदरवाइज़ आपके पास कलर्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है, आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से एक नई चीज़ बन जाती है। अब यहाँ पे मैं डिलीट कर रही हूँ फ़िलहाल और दूसरी शेप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये वाला भी सिंपल था, ये वाला भी सिंपल है। इसे तो हाइड करने के लिए इतना मतलब ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसके लिए आप सिंपल शेप का इस्तेमाल करके इसे हाइड कर सकते हैं और उसके ऊपर एडिटिंग करके आप अपना लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल जो है वुडन डीपी बना सकते हैं, उसे मेटालिक लुक दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाली एक शेप का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं जा रही हूँ कलर्स के ऑप्शन पे और कलर्स में मैं यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे रुकिएगा, एक दफ़ा से गुड कर, हाँ ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो शेप यूज़ करूँगी ना, यहाँ पे जो हाफ सर्कल वाली शेप है ये वाली यूज़ करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक दफ़ा इसे रोटेट कर लेती हूँ। रुकिएगा, इसका साइज़ जो है ना कम कर लेती हूँ, थोड़ा सा लंबाई में जाके फिर कम करती हूँ। रुकिएगा, हाँ इस तरह से आप इजीली हाइड कर सकते हैं। आपने जो भी आपका जो शेप के नीचे जो भी टेक्स्ट ऐड है उसे इजीली 1 मिनट में ना इसे कलर दे देती हूँ। उसके बाद मैं इसे हाइड करती हूँ। रुकिएगा, कलर्स के ऑप्शन पे गई हूँ। उसके बाद रुकिएगा, ब्लैक कलर दे देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसे रोटेट करती हूँ दोबारा और इसका जो है ना साइज़ वो कम कर लेती हूँ इस तरह से। ये इजीली हाइड होगी। ठीक है, अब आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा साइज़ में प्रॉब्लम है। हाँ अब ठीक है तकरीबन। थोड़ा और साइज़ कम कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, अब आप इसकी सिंपल एक और कॉपी बना लीजिए। इस पर क्लिक कीजिए और एक कॉपी और बन गई। ठीक है, अब आप इसे रोटेट कर लीजिए इस तरह से इजीली। इसका साइज़ ज़रा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर लीजिए और ये वाला इजीली हाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप लॉक के ऑप्शन पर जाइए, उसके बाद मर्ज कर दीजिए इन सबको और एक चीज़ बन जाएगी। अब आप इसमें कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। कलर्स के ऑप्शन पे अगर आप जाएं तो आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है। आप कोई भी कलर अगर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ब्लैक कलर का यूज़ करके ही अपना लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, मेटालिक लुक अगर आपने देनी है अपने प्रोफेशनल डीपी को, तो यही वाले कलर यूज़ कर लीजिए। अदरवाइज़ आप इमेज में से कोई कलर निकालना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं टेक्सचर का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दफ़ा से ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी शेप्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आप एडिटिंग वगैरह ये सारा फ़ॉन्ट्स ऐड करने का तरीका वही है। सारे आप फ़ॉन्ट्स अप्लाई कीजिए, डिफरेंट किस्म के यूनिक फ़ॉन्ट्स इस पर अप्लाई कीजिए और अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, उसके बाद दोबारा स्टिकर्स के ऑप्शन पे जाती हूँ मैं। ये तो सारे थे सिंपल स्टिकर्स। इनके ऊपर जो टेक्स्ट ऐड थे उन्हें हाइड करने के लिए हमें ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक स्टिकर दिखाती हूँ। कुछ स्टिकर्स ऐसे आ जाते हैं जिस पर जो टेक्स्ट होता है ना उसे हाइड करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, अब
इस वाली शेप पे अगर बात करें ना, तो इसके जो टेक्स्ट को हाइड करने के डिफरेंट तरीके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आप डिफरेंट किस्म की शेप्स को यूज़ करके एक न्यू लुक दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ आपको ये वाला बताती हूँ, रुकिएगा। दो चीज़ें हैं यहाँ पे भी। अगर आप यहाँ पे एक सर्कल यूज़ कर लें इस तरह से, ये चीज़ भी हो सकती है। अब आप कलर्स के ऑप्शन पे जाइए और इस तरह से, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। अदरवाइज़ आप यूज़ कीजिएगा एक, अब मैं आपको दूसरी वाली एक ना शेप बताती हूँ किस तरह से आप उसको यूज़ कर। एक दफ़ा मैं ओपेसिटी इसकी फुल कर देती हूँ, इस वाले शेप को डिलीट करती हूँ। यहाँ पे आप ये वाली शेप यूज़ कर सकते हैं, इतनी, इस तरह से। बहुत सारे लोगो इस तरह से होते हैं जिसपे ये वाली शेप यूज़ की होती है सर्कल के ऊपर ही, ठीक है। इस पर कलर जाके आप ब्लैक कर लीजिए, ये एक चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप ये वाली शेप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप कोई दूसरी शेप ले लीजिए। यहाँ पे अगर मैं कोई और शेप के बारे में बात करूँ, चलिए ये वाली यूज़ करते हैं, ठीक है। इस तरह से एक इधर सेट कर लेते हैं और ब्लैक कलर कर लेते हैं पहले इसका, ये वाला, ठीक है। अब इसी की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रोटेट कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक तो ये चीज़ बन गई। रुकिएगा, इसका जो लेकिन आपने एहतियात ये करनी है, इसको सेट बड़े तरीके तरीके से करना है कि दोनों तरफ से सेम हो, ठीक है। इस तरह से एक ये चीज़ बन गई। एक तो इस पे एडिटिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि जो आपके लीव्स है नीचे शेप पे वो भी कट ना हो, तो आप ना इन सारी शेप्स को डिलीट कीजिए एक दफ़ा। दोबारा शेप्स के ऑप्शन पे आती हूँ और ये वाली पहले एक छोटी सी ये वाली शेप यूज़ कर लेती हूँ और कलर इसका कर लेती हूँ ब्लैक। हाँ, उसके बाद इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेती हूँ इसका साइज़, इतना। अब यहाँ पे जो एल है ना, इसको ख़त्म करने के लिए मैं डिफरेंट किस्म की शेप एक और यूज़ करूँगी। शेप पे दोबारा जाती हूँ और चलें इसी को अगर यूज़ करके बताऊँ तो एक तो यहाँ पे आ जाएगी, कम कर लेते हैं साइज़, इतनी। अब एडिट के ऑप्शन पे दोबारा जाती हूँ, पहले इसका कलर तो चेंज कर लूँ, ब्लैक, ठीक है। इसी की अब कॉपी बना लेंगे दोबारा, दो कॉपीज़ बना ली ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। इसका साइज़ कम कर लिया, ठीक है, इतना ही, जहाँ जितना हमारा ये जो एल था इतना। अब ये जो एक डॉट रह गया, इतना साइज सेट कीजिए और इसे भी ख़त्म कर सकते हैं इजीली। रुकिएगा, मैंने जो कॉपी बनाई थी ना वो ज़्यादा उसका साइज़ कम हो गया है। चलें अब इतना भी ठीक है। वैसे मैंने जो एक दफ़ा दोबारा एक शेप यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि वो शेप मुझे ना अभी ज़्यादा ही हाइड हो गई है, वो मिल नहीं रही। इसको कम कर लेते हैं, इसका साइज़ एक डॉट जितना कर लेते हैं और ले जाते हैं इसको ऊपर, ठीक है जी। इस तरह से भी आप हाइड कर सकते हैं ये चीज़। एक तो ये चीज़ होगी। अब आप इन पे जाके लॉक करके मर्ज कर दीजिए और एक न्यू चीज़ बन जाएगी। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ये वाला थर्ड वाले ऑप्शन से मर्ज हो जाएगा इजीली, ठीक है। अब ये एक चीज़ बन गई। अब आप इस पर कलर ऐड कर लीजिए और इस पर टेक्स्ट ऐड कर लीजिए, ठीक है। ये भी आसान तरीका है। उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर आज मैं आपको एक शेप के ऊपर ही बताऊँ ना डिटेल, तो इतना लंबा लेक्चर हो जाएगा। और चलिए ये सारी शेप्स के ऊपर तो बात कर ली। अब लास्ट में ना मैं आपको, अच्छा जी, ये वाली शेप भी इजीली आप इसको हाइड, वही वाला तरीका है जो कि मैंने इस वाली शेप को हाइड करनी, यही वाला सेम तरीका आप इस पर भी अप्लाई कर लीजिएगा। यही वाली सारी शेप्स यहाँ पे भी यूज़ होंगी और ख़त्म हो जाएगा वो जो हमारा टेक्स्ट है, ठीक है। उसके बाद ये चलते हैं रीसेलेक्ट के ऑप्शन पे, मैं दोबारा चलती हूँ और यहाँ पे एक ये चीज़ है। अब आप इसके ऊपर डिफरेंट किस्म की शेप्स अप्लाई करके ना एडिटिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो वो तो सारे लोगो डिज़ाइन करने के लिए थी। अब आप यहाँ से भी कोई कलर ले सकते हैं। टेक्सचर के ऑप्शन पर जाइए, आपके पास जो भी इमेजेस मौजूद हैं उसका कलर यहाँ से ले लीजिए। यहाँ पे मैं अगर ये वाला लूँ, हाँ ये देखें कितना अच्छी लुक आएगी।
उसके बाद आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हैं कोई भी चीज़। अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ नमाज मोमेंट की मेरा आ जाए, ठीक है। तो उर्दू फ़ॉन्ट यूज़ करती हूँ, रुकेगा, उर्दू लैंग्वेज में जाते हैं। नमाज, रुकेगा, मोमिन की मेराज है, ठीक है। ओके, उसके बाद इसका जो, ठीक है, अगर आप इतना यूज़ करना चाहते हैं, ये भी आप इसे लेंथ में भी कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे इतना एक ही आपको सिंपल सी लाइन ऐड करना बता रही हूँ। फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पर जाएंगे। फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में तो आपके पास इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है ना, और जो फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन है ना वो सेकंड वाले में आपको इजीली मिल जाएगा, सेकंड वाले ऑप्शन में, ठीक है। फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे और यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं कोई भी फ़ॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है। ये वाला ठीक है। इस तरह से। उसके बाद आप इसका साइज़ जो है इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर मैं इसका यहाँ साइज़ थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँ तो इस तरह से कर सकती हूँ, ठीक है। मेरा आ जाए इस तरह से। उसके बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाती हूँ और कोई स्ट्रोक अप्लाई करती हूँ, रुकेगा। चलिए ये वाला भी ठीक है, वैसे इतना ख़ास नहीं। हाँ, ये वाला भी ठीक है, वाइट वाला ये ठीक है। अगर आप इधर नीचे अपना नेम ऐड करना चाहें ये चीज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पे तो मैंने आपको एक सिंपल सी जो ना कोटेशन ऐड करना बताइए ना, एक लाइन है ना, तो इतना ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है। आप यहाँ पे अगर पैराग्राफ की सूरत में 2-4 लाइनें ऐड करके एक चीज़ इस पर टेक्स्ट ऐड करेंगे ना तो बहुत प्यारी लुक आएगी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, इसमें डिलीट कर लेती हूँ भी। स्टिकर्स पे दोबारा चलते हैं। स्टिकर्स में इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना कि आपको एडिटिंग करने के लिए ना कोई और टूल्स यूज़ नहीं करने पड़ेंगे। अगर हम इसी टूल के ऊपर बात करें तो ये वाला टूल तो बहुत यूज़ हुआ है एडिटिंग के लिए। अगर इस पे मैं बात करूँ तो आप टेक्सचर के ऑप्शन पे दोबारा जाएं, कोई गोल्डन या सिल्वर कलर दे के आप इसमें कोटेशन ऐड कर लीजिएगा इजीली। और रुकिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। टेक्सचर के ऑप्शन पर मैं जाती हूँ और यूज़ करती हूँ। अगर गोल्डन कलर हुआ ना तो वो वाला यूज़ कर लेते हैं। हाँ, ये वाला भी ठीक है, मैं इतना ले लेती हूँ। ये लेयर्स वाला नहीं लूँगी, इस तरह से, ठीक है। ये वाला गोल्डन इतना ख़ास नहीं है, कोई और कलर आप ले सकते हैं, ठीक है। एक ये चीज़ होगी एडिटिंग करने के लिए, पोस्ट वगैरह एडिट करनी है आपने तो आप ये वाली शेप्स का यूज़ करके कर सकते हैं। अच्छा जी, दोबारा स्टिकर्स के ऑप्शन में मैं जाती हूँ। अच्छा जी, ये सारी वही वाले टूल्स हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये सारी शेप्स यहाँ पे आप मौजूद है ना, इसको यूज़ करके आप एडिटिंग कैसे कर सकते हैं इजीली। अब आप इस पे बात कर लेती हूँ मैं। इस पे आप डिफरेंट किस्म की शेप्स अप्लाई कीजिए और लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, डीपी भी बना सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे मैं जाती हूँ, एक दफ़ा से सेट कर लूँ शेप के ऑप्शन पे। शेप के ऑप्शन पे जाकर सर्कल यूज़ करती हूँ, एक सिंपल वाला। इस पर कलर दे देती हूँ, ब्लैक कलर दे देती हूँ, ठीक है। ब्लैक को ज़रा बड़ा कर लेती हूँ, इतना। एक मैंने पिक्सल ऐप का बताया था ना शेप्स वगैरह ऐड करने के लिए, ये वाले अगर आप ऑप्शन यूज़ करेंगे ना, ये वाले स्टिकर्स यूज़ करेंगे, आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इस पर, इस तरह से, ठीक है। हो, एक मिनट रुकेगा। शेप मेरा कल टू फ्रंट, हाँ, टू फ्रंट का ऑप्शन ऊपर से ना हो गया था, इस तरह से। अब आप इस पर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दीजिए अपने चैनल का। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ लर्निंग टू अर्निंग विद निम्रा, रुकिएगा, ठीक है। अब आप कर्व के ऑप्शन पर जाइए और इसे दोबारा सेट कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे मैंने जो चीज़ यूज़ की है ना वो सर्कल वाली है, शेप जो मेरी सर्कल है, तो मैं इसे भी इस तरह से कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने फ़ॉन्ट अप्लाई करना है ना वो यूनिक होने चाहिए। और स्ट्रोक इसका ना लाइट, स्ट्रोक मैं लाइट अप्लाई करूँगी, नहीं, स्ट्रोक में क्योंकि मेरा जो टेक्स्ट था वो डार्क है, तो यहाँ पे मैं जो स्ट्रोक अप्लाई करूँगी ना वो लाइट होगा, ठीक है, इस तरह से, ताकि इनेबल हो, इजीली विजिबल हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन पे जाती हूँ। फ़ॉन्ट्स का ऑप्शन आपको सेकंड वाले ऑप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं इस पर और यूनिक सा कोई फ़ॉन्ट देख लेते हैं। रुकिएगा, अगर आप पिक्सल ऐप यूज़ करते हैं तो आपको फ़ॉन्ट्स इजीली आप अपनी मर्ज़ी के डाउनलोड करके उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर पिक्सल ऐप प्लस ओपन कर मतलब आप यूज़ करते हैं ना,
तो वहाँ पर आपको ना एक लिमिटेड वैरायटी ही मिलती है, ठीक है। लेकिन इस लिमिटेड वैरायटी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद होती हैं, फ़ॉन्ट्स काफ़ी यूनिक फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। ये इसमें ये कि यूज़ करने का तरीका का मतलब इतना ना मुश्किल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पहले से ही मौजूद होते हैं सारे फ़ॉन्ट्स। वहाँ पे पिक्सल ऐप में ये है कि आपको ऐड करने पड़ते हैं सारे फ़ॉन्ट्स। अच्छा जी, आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे फ़ॉन्ट ना ऐड सेलेक्ट करने में ना काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई यूनिक सा हो। ये भी ठीक है तकरीबन, हाँ ये भी सही है, लेकिन नहीं इतना विजिबल नहीं हो रहा। दोबारा देखती हूँ कोई ख़ास सा हो। दफ़ा अगर मुझे नहीं ना इतना ख़ास लगेगा तो मैं कोई सिंपल सा ले लूँगी। आप अपनी एडिटिंग में कोई ख़ास सा यूनिक सा ही फ़ॉन्ट ऐड कीजिएगा, ताकि आपकी जो एडिटिंग है ना वो इससे इम्प्रूव होती है। फ़ॉन्ट्स अगर अच्छे हो ना तो एडिटिंग काफ़ी निखर कर सामने आती है। जैसे ये वाला मैं यहाँ पे अगर यूज़ कर लूँ तो कर्व के ऑप्शन पर दबा जाकर ना मैं इसका ज़रा साइज़ ज़रा कम कर लेती हूँ, रुकिएगा। हाँ ये इतना ख़ास नहीं है, चले मैंने इसे ना अभी इतना ही रहने दिया। उसके बाद आप अपने चैनल्स का नेम या फिर निम्रा, अगर आप इस पर दोबारा अपना जो भी आप लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं ना तो एक और शेप यूज़ कर लीजिए। 1 मिनट रुकेगा, यहाँ पे एक तो शेप लीजिएगा, एक ये वाली ले ली। उसके बाद आप इसी की एक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। और एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं, कलर सेलेक्ट कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे रुकेगा ये वाला, इसका भी कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से इसका भी कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो मैंने एडिट के ऑप्शन पर दोबारा जाऊँगी और इसकी जो ना ओपेसिटी 0 कर दी मैंने। उसके बाद स्ट्रोक की विड्थ, रुकेगा, ओपेसिटी 0, यहाँ पे फुल, और स्ट्रोक की विड्थ ना इतनी रहने दो। इस तरह से शेप वही है, उस पर हमने डिफरेंट एक चीज़ काम कर लिया, ठीक है। अगर हाँ इससे ये साइज़ सेट है। ठीक है। अब तो अगर इस वाली शेप पे बात, इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इस शेप को ज़रा साइज़ बढ़ा कर इस पर अगर आप कोई भी चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। स्टिकर्स में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना। अगर आप अच्छा जी, अगर आप ये वाला, मैं स्टिकर पे बात करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। कोई भी आप अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं अपनी, कोई भी अगर आप डिफरेंट किस्म के स्टिकर, दो दो किस्म की शेप यूज़ करके वो किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पे आइए। अब चलिए ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है। ये वाला एक लिया मैंने, उसके बाद ये वाला इस पर करूँगी इस तरह से। अब आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं, रुकिएगा, ये देखिए। अब आपने ये जो मैंने स्टिकर लिया ना, इसे मैं यहाँ पे सेट कर लेती हूँ, 1 मिनट। इस पे इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं, इससे भी बड़ी प्यारी एडिटिंग हो जाती है। ये बिल्कुल ना वर्ड्स लग रहे हैं, और इस पर आप एडिटिंग कोई कर लीजिए, इसके मिलते जुलते टॉपिक्स पे कर लीजिए बेशक। यहाँ पे अदरवाइज़ कोई और टॉपिक पे भी करना चाहें, मिलता जुलता ना भी हो तो ये बहुत एक यूनिक चीज़ लगती है। इसका साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें वो भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ इसे, रुकिएगा। अच्छा जी, ये जो फ्रेम्स वगैरह ना, इन पे तो बाद में बात करेंगे। इन्हें भी यूज़ करके डिफरेंट किस्म की चीज़ें हम खुद से बना सकते हैं। खुद से किस तरह क्रिएट करनी है चीज़ें, वो भी इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। एक दफ़ा मैं देख लेती हूँ कोई और शेप जिसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूँ किस तरह आप अपने लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं अपना। अच्छा जी, ये वाली शेप्स को यूज़ करके भी काम हो सकता है। सेम वही चीज़ें, सेम वही तरीक़ाकार है। ये थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसलिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसका कलर चेंज करके, ठीक है ना।
चलें, ये तो काफ़ी है। अब मैं इसका कलर ज़रा चेंज करके बता देती हूँ, इस तरह से ब्लैक कलर। अच्छा जी, डिफरेंट किस्म की शेप्स को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट करती हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, दोबारा स्टिकर्स के ऑप्शन पे जाती हूँ। ये वाली जो चीज़ है, इस पर भी आप लोग अपना डिज़ाइन कर सकते हैं इजीली। यहाँ पे अगर मैं कलर्स के ऑप्शन में जाके ब्लैक कलर कर लेती हूँ, ठीक है, इतना नीट नहीं है, ये वाला ब्लैक करती हूँ, ये वाला नीट है, ठीक है। वो ना ज़रा ग्रेइश सा था उसका कलर, ठीक है। अब आप इसी पे एक वाइट कलर की शेप यूज़ कर लीजिए और इस पर एडिटिंग कर सकते हैं इजीली। इतनी इस तरह से भी देखिएगा, जो भी आप शेप यूज़ करें ना, उसका साइज़ दोनों तरफ से सेम होना चाहिए। ये ना हो इधर से ज़्यादा हो इधर से कम हो, फिर ना एक अच्छी लुक नहीं आती, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। अब आप इसके ऊपर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं करूँ, क्या करूँ, फरा रियाज रियाज ही करती हूँ, फरा रियाज, ठीक है। अब आप इसका साइज़ कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। रुकिएगा, एक दफ़ा ना मैं ऐसे लॉक कर लेती हूँ जो मैंने शेप यूज़ किया, ताकि ना ये बार बार मुझे तंग ना करे। 1 मिनट, अब इस शेप को भी एक दफ़ा लॉक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेप को भी लॉक कर लेती हूँ। उसके बाद ये वाला टेक्स्ट, इसका जो साइज़ है ना, अब सेट कर लेती हूँ। सबसे पहले सेकंड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो साइज़ का भी ऑप्शन मिल जाएगा इजीली। यहाँ पे रुकिएगा जी, यहाँ पे मैं साइज़ इतना रख लेती हूँ इसे। फ़ॉन्ट इस पे चेंज करूँगी और देखती हूँ कौन से फ़ॉन्ट्स अप्लाई करने हैं। आज की क्लास काफ़ी लेंथी थी क्योंकि इसमें मैंने तकरीबन सारे स्टिकर्स जो थे सर्कल वाले, जिन स्टिकर्स को यूज़ करके आप अपनी लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, उन स्टिकर्स के ऊपर बात की है। तो अगर स्टिकर्स पे बात करें तो इतनी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है ना, जिसके ज़रिए हम अपनी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए मैं ये वाला ले लेती हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। थोड़ा सा इससे ऊपर, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ना शेप से बाहर है, लेकिन मैं अभी ये वाला यूज़ कर लेती हूँ वरना टाइम बहुत लग जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्ट्रोक अप्लाई करूँगी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना पहले कोशिश करती हूँ थोड़ा सा डार्क हो स्ट्रोक, ताकि ना ये ज़्यादा विजिबल हो जाए। हाँ, ये भी ठीक है। आज मैंने लाइट नहीं यूज़ किया क्योंकि जो मेरा पीछे थी ना इमेज, वो भी लाइट थी, इसलिए मैंने यहाँ पर डार्क कलर यूज़ किया। इस तरह से ये इतना ख़ास फ़ॉन्ट नहीं था। आप कोई डिफरेंट किस्म के फ़ॉन्ट्स ऐड कीजिएगा जो कि इस शेप में ही आ जाए। मैं फ़ॉन्ट्स पे इसलिए इतनी लंबी बात नहीं की क्योंकि वो सारा तरीक़ाकार पहले वाला ही है, ठीक है। आज का बस बताने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट किस्म की शेप्स को यूज़ करके किस तरह काम कर सकते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और मैं देख लेती हूँ कोई और स्टिकर्स रह तो नहीं गया जिस पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं उसे यूज़ करके। ये सारे स्टिकर्स वही हैं, ये वाला भी वही है, इस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, ईजीली। हाँ, तकरीबन सारे स्टिकर्स पे बात हो गई है। आप इन्हीं सारे स्टिकर्स को यूज़ करके लोगो डिज़ाइन करेंगे ना, इम्प्रूवमेंट आएगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप इसमें फ़ॉन्ट्स ऐड करें, यूनिक किस्म के फ़ॉन्ट्स ऐड कीजिए। उसके बाद स्ट्रोक का अगर आपको पता चल जाता है कि जब भी आपने डार्क टेक्स्ट ऐड करना है तो उस पर स्ट्रोक लाइट अप्लाई कीजिए, और अगर लाइट टेक्स्ट ऐड करेंगे तो उस पर स्ट्रोक जो है डार्क अप्लाई कीजिए, जिससे आपकी जो एडिटिंग है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर समझ ना लगे तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आज हमने सारे स्टिकर्स पे बात कर ली है। अब आपका काम यही है कि आपने ना यहाँ पे जितने भी मैंने स्टिकर्स पे बात की है, अगर आपको कोई और मिलता है स्टिकर, उसके ऊपर काम करके आपने मुझे सेंड करना है, ठीक है। और पिक्सल ऐप प्लस के ऊपर बात करें तो पिक्सल ऐप प्लस इजीली डाउनलोड नहीं होती क्योंकि ये जल्दी मिलती नहीं है गूगल वगैरह से भी। तो अगर आपको ये पिक्सल ऐप प्लस डाउनलोड करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर आपके साथ ये फ़ाइल शेयर कर दूँगी। पिक्सल ऐप तो इजीली डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। और प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्रूवमेंट
लाने के लिए काम में ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें। आप कोई भी स्टिकर यूज़ करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है? 2 स्टिकर कम से कम आप मुझे सेंड करेंगे, जिसको अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन करें या फिर आप वुडन डीपी, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अदरवाइज़ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक लोगो डिज़ाइन कर लीजिए और एक वुडन डीपी, ठीक है? तो इजाज़त दीजिए अगली क्लास तक, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।